हेलो लवली चिल्ड्रन, आज हम माय बुक ऑफ इंग्लिश 2 का लेसन 3 करने जा रहे हैं और लेसन 3 का नाम है छुक छुक ट्रेन। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, हमने पोएम को रीड करना है। ठीक है, पोएम को रीड करेंगे, मैं रीड करती हूँ और आप भी साथ साथ रीड करना ताकि आपको भी रीड करनी आ जाए। ठीक है, और फिर बाद में भी देख के वीडियो प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, छुक 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 comes the train into the station, out again, pulling bogies, whistling loud, the big black engine looking proud। ठीक है, इसको कैसे आप तेजी तेजी से बोलेंगे, छुक 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 comes the train into the station, out again, pulling bogies, whistling loud, the big black engine looking proud। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पोएम को रीड कर लेना और फिर लर्न भी जरूर कर लेना। ठीक है, पोएम को लर्न करना जो है वो अच्छा रहता है और आपके सिलेबस में भी होता है ये। ठीक है, और आगे है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मतलब नए शब्द आप लोगों के लिए जो हैं इस पोएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट है स्टेशन। स्टेशन, इसका मीनिंग होता है स्टेशन। ठीक है, पुलिंग, पुलिंग का मतलब होता है खींचते हुए। विस्लिंग, विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाते हुए। इंजन, इंजन का मतलब होता है इंजन। सबको पता है ट्रेन का जो इंजन होता है ये वाला होता है ट्रेन का इंजन, जो सबसे आगे होता है ना, इसको इंजन बोलते हैं। अगेन, अगेन इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है फिर से, मीनिंग इसका होता है। बोगीज, बोगीज का मतलब होता है बोगियां या फिर रेल के डिब्बे। जो रेल के डिब्बे होते हैं ना पीछे, ये देखिए, जो ये तो इंजन हो गया आगे एक, और उसके पीछे जो भी होती है ये बोगियां होती हैं इसकी। ठीक है, डिब्बे होते हैं उसके, बोगियां बोलते हैं उसको, बोगीज बोलते हैं इंग्लिश में। लाउड, लाउड मतलब तेज या फिर ऊंचा, इनमें से कोई भी एक मीनिंग आप लर्न कर लेना। प्राउड, प्राउड मतलब गर्व से। ठीक है, कोई भी अगर आप स्टूडेंट हो इस वीडियो को देख रहे हो तो देखकर कि किस तरह से मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ हर वर्ड को, वो ध्यान रखना और फिर उसी तरह से ही प्रोनाउंस करना और आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आप एक पेरेंट हैं, देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो भी ध्यान रखिए कि किस तरह से हर वर्ड को प्रोनाउंस करना है। श को कैसे प्रोनाउंस करना है, स को कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है, और फिर अपने बच्चे को अकॉर्डिंगली आप सिखा दीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी ट्राई करूंगी। ठीक है, इसमें है एक्टिविटी 1, ये लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि हमने पोएम के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शंस। मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिए हुए। फॉलोइंग सेंटेंसेस मतलब नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को क्या करना है हमने, कंप्लीट। कैसे, विद द करेक्ट ऑप्शंस। आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको बोलते हैं ऑप्शंस। ठीक है, 3 ऑप्शंस दिए हुए, उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन लेना है, मतलब सही ऑप्शन जो है उसको लेना है। ठीक है, फर्स्ट जो है, द ट्रेन प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ डैश, कि जो ट्रेन है वो कौन सी साउंड निकालती है। प्रोड्यूसेस मतलब निकालती है, साउंड कौन सी, कैसे साउंड निकालती है वो, टुक टुक, छुक छुक या फिर ढम ढम। क्या निकालती है, छुक छुक, है ना, तो छुक छुक हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगला है, द ट्रेन स्टॉप्स एट द डैश, जो ट्रेन है वो स्टॉप करती है, खड़ी होती है। कहाँ पर खड़ी होती है, एनीवेयर, कहीं भी खड़ी हो जाती है, लेन में, किसी गली में या फिर स्टेशन में। और स्टेशन पे खड़ी होती है ना, तो हम स्टेशन को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, द इंजन ऑफ द ट्रेन इज, जो इंजन है ट्रेन का वो कैसा होता है। ठीक है, बिग ब्लैक, स्मार्ट, स्मॉल येलो या फिर बिग वाइट। वो बहुत बड़ा काला इंजन होता है, छोटा सा पीला इंजन होता है, या फिर बिग वाइट होता है, या फिर बहुत बड़ा और वाइट होता है, वो होता है बिग ब्लैक। ठीक है, तो बिग ब्लैक यहाँ पे फिल कर देंगे। द ट्रेन रन्स ऑन द डैश, जो ट्रेन है वो कहाँ पर चलती है, रोड पे चलती है, सड़क पे, ट्रैक पर चलती है, जो रेल के ट्रैक बने होते हैं उन पे, या फिर पानी पर चलती है, वाटर लिखा हुआ है, तो किस पे चलती है, ट्रैक पर। ठीक है, हो गया ये वाला। आ गया आपको एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है, मैच द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
with the places where they are generally found। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम कहीं पर रिक्शा पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, बस पर जा रहे हैं, ट्रेन पर जा रहे हैं और या फिर एरोप्लेन पर जा रहे हैं, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमने मैच करना है किसके साथ, विद द प्लेसेस वेयर दे आर जनरली फाउंड। ऐसी प्लेसेस के साथ मैच करना है जो जहां पर वो अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि है एन एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है फर्स्ट वाला, वो कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ होता है, फ्लाइज इन द स्काई, मतलब वो स्काई में उड़ता है। ठीक है, अ शिप, शिप कहाँ पर होती है, सेल्स ऑन द सी के ऊपर वो सेल करती है, चलती है। अ बस कहाँ पर, रन्स ऑन द रोड, रोड पर वो भागती है ना, बस चलती है। अ ट्रेन कहाँ पर चलती है, रन्स ऑन द ट्रैक, तो वो ट्रैक पर चलती है। ठीक है, ये ना चलती को रन्स ही बोलते हैं यहाँ पर इंग्लिश में। ठीक है, अ ट्रेन रन्स ऑन द ट्रैक, अ बस रन्स ऑन द रोड, इस तरह से। ठीक है, इतना आ गया आपको। चलिए अब अगला है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में जो एक्टिविटी 1 है उसका देखिए, कंप्लीट। वोकैबुलरी का मतलब होता है कि आपको न्यू वर्ड्स पता चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उधर कॉम्प्रीहेंशन था, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि लेसन रीड करके, पोएम रीड करके आप वो क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, और यहाँ पर न्यू वर्ड सीखते हैं हम, वोकैबुलरी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसकी वोकैबुलरी की एक्टिविटी 1 है कंप्लीट द नेम्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो नीचे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं, ये उनका हमने नेम जो है वो कंप्लीट करना है, एंड प्लेसेस गिवन अंडर द पिक्चर्स एंड मैच देम। और फिर उसके बाद हमने जो प्लेसेस दिए हुए हैं उनको भी कंप्लीट करना है और फिर मैच करना है उनको। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, BUS बस। ठीक है, तो बस जो है वो कहाँ पे चलती है। ठीक है, चलो पहले ये कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं सारा। ठीक है, BUS बस। अगला है ट्रेन, TRAIN, AI आपने खुद लगाना है। नेक्स्ट है शिप, SHIP शिप। अगला है एरोप्लेन, AEROPLANE एरोप्लेन। नेक्स्ट है स्काई, S लगाना है। रोड, ROAD रोड। नेक्स्ट है ट्रैक, TRACK ट्रैक। नेक्स्ट है CSEAC। ठीक है, अब हमने मैच भी करना है। तो अब जैसे ये हमारी बस है, तो बस कहाँ पर चलती है, वो रोड पर चलती है, तो हमने बस को मैच कर देना है रोड के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रेन, तो ट्रेन कहाँ पर चलती है, ट्रैक पे, तो ट्रैक के साथ मैच कर देना है। शिप जो है, शिप कहाँ पर चलता है, सी में, समुद्र में चलता है ना शिप। ठीक है, तो इसके साथ मैच कर देना है। और जो एरोप्लेन है वो आपका चल जाता है स्काई में, तो स्काई के साथ उसको मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा मैच। नेक्स्ट जो है बेटा वो ये है रीअरेंज। एक्टिविटी 2 वोकैबुलरी की है, ये भी न्यू वर्ड्स आपको पता चलेंगे, न्यू स्पेलिंग्स पता चलते हैं। वोकैबुलरी ऐसी चीज होती है, इसको बोलते हैं वोकैबुलरी। रीअरेंज मतलब एक तरह से उन्होंने लिखे हुए उसको दोबारा से आपने अरेंज करना है। द लेटर्स ऑफ नेम्स ऑफ थिंग्स, और इसको जो ये स्लैश लगा होता है ना, इसको स्लैश बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है यहाँ पर या। ठीक है, तो रीअरेंज करना है हमने, लेटर्स ऑफ नेम्स ऑफ या थिंग्स हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने रीअरेंज करके बनाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, वन हैज बीन डन फॉर यू मतलब एक आपके लिए उन्होंने करके दिया हुआ है, बुक में ऑलरेडी है। जैसे ये बाइसिकल बना हुआ है, लेकिन इसके उन्होंने स्पेलिंग्स जो है वो उलट पुलट कर दिए हैं, हमने रीअरेंज करने हैं। रीअरेंज करके उसके स्पेलिंग्स बनते हैं BICYCLE बाइसिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये देखो आपको पता चल रहा है कि ये बोट है, लेकिन स्पेलिंग्स रॉन्ग है, तो कैसे करेंगे, BOAT बोट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्या है, रोड। रोड के स्पेलिंग्स इन्होंने उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, तो आप ठीक करके लिखेंगे ROAD रोड। नेक्स्ट आ गया, क्या है ये, कार, CAR। ठीक है, यहां पर भी C भी है, R भी है, A भी है, लेकिन उसको ठीक करके लगाना है हमने, कार। नेक्स्ट है ये क्या है, ट्रक, तो TRUCK ट्रक। ठीक है, नेक्स्ट है वैन, VAN वैन। नेक्स्ट है शिप, SHIP शिप। नेक्स्ट है ट्रेन, TRAIN ट्रेन। नेक्स्ट इज ट्रैक, TRACK ट्रैक। नेक्स्ट है बस, BUS बस। उसके बाद एरोप्लेन,
AEROPLANE एरोप्लेन। नेक्स्ट है जीप, JEEP जीप। ठीक है, ये हो गया आपके स्पेलिंग सारे। ठीक है, उसके बाद आ गया फॉर द टीचर ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग मतलब जब भी आप इंग्लिश जो सीखते हैं उसमें सिर्फ रीड करना और लिखना, राइटिंग ही जरूरी नहीं होता, सुनना और बोलना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप सुनोगे नहीं करेक्ट इंग्लिश को, बोलोगे नहीं करेक्ट इंग्लिश को, तो फिर आप इंग्लिश में जो है आपकी स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल वीक रह जाएगी। तो स्पीकिंग पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग में एक्टिविटी 1 है फॉर द टीचर। अभी आजकल आपके स्कूल बंद हैं तो मैं आपको करवा देती हूँ ये, तो आप साथ साथ मेरे बोलना, और ताकि आपको ये न्यू वर्ड्स जो हैं इनको बोलना आ जाए, और फिर आप इनको लर्न कर लेना और घर में मम्मा या पापा को बोल देना कि आपको वो इन वर्ड्स की डिक्टेशन करवा देंगे, है ना। इन वर्ड्स की भी करवा देंगे डिक्टेशन, सारे वर्ड्स की। जो न्यू वर्ड्स आपने सीखे हैं ना वोकैबुलरी में, जो जो न्यू सीखा है वोकैबुलरी में, वो सारे न्यू वर्ड्स आप लर्न कर लेना। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, स्पीक दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स अलाउड, कि नीचे जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, पेयर क्या होता है, जोड़ा, मतलब एक दो वर्ड्स दिए हुए हैं जो एक बोलने में एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, बोलने में जो हम एक जैसे लगते हैं वो। ठीक है, एंड आस्क चिल्ड्रन टू लिसन केयरफुली, और बच्चों को बोलो कि वो ध्यान से सुने, एंड रिपीट देम अलाउड, और फिर उनको ऊंचा वो रिपीट करें। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलना। ठीक है, लाउड क्लाउड। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं एक तरह से। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी जो राइम सेम होती है, बोलने का जो ट्यून है वो सेम होती है। ठीक है, लाउड क्लाउड, बोल रहे हैं ना आप मेरे पीछे। बिग पिग, ट्रेन रेन, पुल बुल, ब्लैक ट्रैक, स्टेशन नेशन। तो ये हो गए आपके वर्ड्स। आप इनको बार बार बोलिएगा सो दैट आपको बोलने अच्छे से आ जाए। और फिर ये एक पोएम है, एक्टिविटी 2 फॉर द टीचर, रिसाइट द राइम एंड आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट इट आफ्टर यू। मतलब टीचर को बोला गया कि इस राइम को रिसाइट करो, मतलब बोलो, और जो बच्चे हैं वो आपके पीछे पीछे बोलेंगे। तो मैं आपको ये करवा देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी ये पोएम तो आप लर्न कर लेना, और अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, इसको रीड जरूर कर लेना पर। ठीक है, The vipers on the bus go swish, swish, swish. The children on the bus go chatter, chatter, chatter. The baby on the bus goes wah, wah, wah. The door on the bus goes open and shut. ठीक है, तो ये पोएम है, और इसी के साथ ही जो आपका ये वाला लेसन नंबर 3 है जो कि था छुक छुक ट्रेन, ये फिनिश हो गया। और आप अच्छे से इसको कर लेना, लिख लेना अपनी बुक में, लर्न कर लेना न्यू वर्ड्स। और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने इतने जो एफर्ट किए हैं आपको सिखाने के, आपको पसंद आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वो वीडियो झट से मिल जाए और आप इंग्लिश में बहुत ही इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। और मैं आपको स्पोकन इंग्लिश भी सिखा सकती हूँ यहाँ पर, अगर आप चाहो, छोटे छोटे सेंटेंसेस की किस तरह से हम पानी मांगना है मम्मा से, मम्मा को बोलना है कि प्लीज़ इधर आना मम्मा प्लीज़, या फिर मेरे को पानी दे दो, प्लीज़ फ़ैन जो है वो ऑन कर दो, ऑफ कर दो, लाइट जला दो। ठीक है, कि क्या मैं खेलने जाऊँ, ऐसे सेंटेंसेस अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊँ स्पोकन इंग्लिश में तो मुझे बता देना, मैं आपको सिखा दूँगी स्पोकन इंग्लिश। और पर बताना पड़ेगा आपको, अगर नहीं मुझे बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी नीड क्या है ना। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।